जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। साल 2025 मित्रों आने वाला है और सिंह राशि के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो वार्षिक कुंडली बनी है सिंह राशि की 1 जनवरी 2025 में, और मैं जो सुबह 4:30 बजे के करीब जो कुंडली बनी है वो आपकी कुंडली के अनुसार ये देखिएगा, ये आपकी वार्षिक कुंडली है। इसे कहते हैं वार्षिक कुंडली। इससे पूरे साल का आकलन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये वार्षिक कुंडली के अनुसार देखा जाए तो आपकी जो राशि है, राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य आपके पंचम भाव में बैठे यश योग वार्षिक कुंडली में बनाने, इसका आपको लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा चर्चा करेंगे। द्वितीय भाव में आपके केतु बैठे हैं 6 नंबर में, और चतुर्थ भाव में आपके बुध बैठे हैं। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का होता है, परिवार का होता है, तो यहाँ पर बुध थोड़ा निर्बल बैठे हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पंचम भाव में तो सूर्य बैठे ही हैं, यानी जहाँ 9 नंबर लिखा है वहाँ सूर्यदेव बैठे हैं, और चंद्रमा आपके 6ठे भाव में बैठे हैं। और कहीं ना कहीं वार्षिक कुंडली के अंदर सबसे फोकस पॉइंट क्या है, साल 2025 में शुक्र और शनि दोनों ही केंद्र में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, मालव्य योग सस योग बना के बैठे हैं। तो सिंह राशि के लिए साल 2025 यादगार साल रहेगा। याद रखिएगा, मेरी बात नोट कर ले, यादगार ये साल रहने वाला है, भूल नहीं पाओगे जिंदगी भर इस साल को। साथ ही साथ अष्टम भाव में आपका राहु विराजमान है और मंगल आपके 12वें भाव में बैठे हैं। तो ये जो वार्षिक राशि फल है, वर्ष की जो कुंडली है, इसको अब हम इजी वे में आकलन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिंह राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो साल 2025 जिसका टोटल अगर आप टोटल करेंगे तो 9 अंक है, वो मंगल का साल है, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं वार्षिक कुंडली के अनुसार साल 2025 में सिंह राशि का यश योग बन रहा है, यानी स्वास्थ्य के लिए ये साल बहुत अच्छा है, आत्मविश्वास के लिए ये साल अच्छा है। सूर्य क्या है, कहते हैं प्रभा कराए विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। जिस प्रकार से सूर्य जब उदय होता है तो अंधकार मिटा देता है जीवन से और उजाला ही उजाला भर देता है, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी साल 2025 में जो यश योग के कारण जो सूर्य उदय हो रहा है वो आपके जीवन का अंधकार, रोग, शोक, जो भी आपके कुंठा, दुविधाएं वो मिटाने वाला है साल 2025 में। यानी अब आप रोशनी की ओर बढ़ेंगे, अंधकार को छोड़ेंगे। जो आपको जीवन में दुविधाएं रहती हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं, जो सिंह राशि को लगता है कि भाग्य अब मेरा साथ नहीं देता, मैं अनलकी हूँ या मैं भाग्य का मारा हूँ, साल 2025 में आप देखेंगे कि प्रभु आपका हाथ पकड़ के आपको सभी समस्याओं से दूर करने वाले हैं, क्योंकि यश योग आपकी कुंडली में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एडवेंचरस साल है साल 2025। इसमें खूब आप यात्रा करने वाले हैं, नदी की यात्रा, पहाड़ों की यात्रा आप करने वाले हैं। साथ ही साथ खूब रिस्क लेने वाले हैं, रिस्क भरे गेम भी आप खेलने वाले हैं, जीवन में रिस्क भी लेने वाले हैं, पैराग्लाइडिंग करने वाले हैं, हवा से कूदने वाले हैं, हवा में कूदने वाले हैं, पहाड़ में कूदने वाले हैं। यानी रिस्क भरा साल भी साल 2025 रहने वाला। जीवन में बड़े तगड़े अनुभव करने वाले हैं, कुछ लोग करते हैं क्लाइंबिंग करने वाले हैं, यानी रिस्क भरे काम आप कर जाएंगे, चाहे आपकी कितनी ही मित्रों एज हो। आप साल 2025 में आपका दिमाग चेंज होगा, जिससे कि आप रिस्क भरे काम करेंगे और बड़े एडवेंचरस काम करेंगे। खासकर मार्च से और सितंबर के बीच में, यानी मार्च 2025 से और सितंबर 2025 में आपको कोई सम्मान मिल सकता है, कोई सामाजिक संस्था आपको सम्मान दे सकती है, कोई अवार्ड आपको मिल सकता है, या फिर आपको कोई सरकारी लाभ मिल सकता है मार्च 2025 से सितंबर 2025 यश योग के कारण। अब बात कर लेते हैं, यहाँ तो सही है, यानी कि स्वास्थ्य तो आपका ठीक है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंस के बारे में कि सिंह राशि का आर्थिक 2025 कैसा रहेगा। तो धन के बारे में बात करें तो वार्षिक कुंडली के अनुसार धन के स्वामी केंद्र में बैठे हैं और निर्बल होकर बैठे हैं, यानी साल 2025 सिंह राशि वालों ध्यान से सुनो, साल 2025 आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा, यानी मध्यमकारी रहने वाला है। यानी साल 2025 में कभी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, कभी आपको मोटा धन लाभ होगा, कभी आपका खर्चा होगा। अब क्या होगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यानी साल 2025 में
कर्ज की स्थिति आप पे बन सकती है। कुछ नया कर्ज किसी काम को चलाने के लिए, किसी उद्देश्य के लिए आप नया कर्ज ले सकते हो, यानी कर्ज की स्थिति साल 2025 में भाई आपकी बन रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं भूमि पे कुछ मोटा धन खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है, या मकान वाहन पे धन खर्च होता हुआ साल 2025 के अंदर आपका नज़र आ रहा है। यानी धन के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनवरी का महीना, मार्च 2025 का महीना, जून और अगस्त 2025 का महीना, ये 4 महीने खर्चे वाले रहेंगे। बहुत आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, यानी कि ये खर्चे वाले आपके साल 2025 में रहेंगे, याद रखिएगा। फिर उसके बाद सितंबर से लेकर दिसंबर में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, बड़ा धन लाभ आपको होगा, कोई चीज़ आप बेचेंगे उससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, कुछ मित्र जान पहचान की एडवाइस से आपको लाभ होगा। तो कुल मिला के देखा जाए साल 2025 आर्थिक दृष्टि से उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, याद रखिएगा। तो यही एडवाइस है कि बेफालतू के खर्चे से साल 2025 में सिंह राशि को बचना है, क्योंकि पूरा साल आप एक चीज महसूस करेंगे कि धन बचत की समस्या आपको बनी पड़ी है, यानी सेविंग की प्रॉब्लम आपको रहेगी। तो साल 2025 आर्थिक रूप से मध्यम साल रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के परिवार, संतान और विद्यार्थियों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार सूर्य पंचम भाव में शुभ होके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं साल 2025 में प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं, प्रॉपर्टी के रेनोवेशन के योग बनते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कोई ना कोई काम कराने के आपके साल 2025 में योग बनते हैं। साथ ही साथ कुछ ना कुछ वाहन भी आप खरीदेंगे, उसके भी योग आपके बनते हैं। साल 2025 में परिवार का कोई ना कोई या फैमिली का किसी सदस्य को कोई बड़ा करियर में लाभ होता हुआ भी नज़र आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के अंदर जो कोई व्यक्ति हैं, जो फैमिली मेंबर हैं, उनको भी करियर में साल 2025 में लाभ होता हुआ नजर आएगा। साल 2025 में भाई स्थान परिवर्तन का भी प्रबल योग बनता है। जहां आप रह रहे हैं वहां से आपका स्थान परिवर्तन भी कराने वाले हैं, यानी कि स्थान परिवर्तन के योग है। साल 2025 जो है संतान के लिए भी बेस्ट ईयर कहा जा सकता है, यानी साल 2025 में संतान की विद्या अच्छी रहेगी। बड़ी संतान है, 18 प्लस संतान है, तो उनको करियर में, विद्या में अच्छी सफलता मिलेगी। संतान को खेल में या किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अवार्ड मिलेगा, सफलता मिलेगी। इसके योग साल 2025 में नजर आ रहे हैं। बड़ी संतान यानी 18 प्लस जो संतान है, उनको विद्या के लिए, करियर के लिए कहीं पर सिलेक्शन होगा, उसके लिए परिवार को छोड़ के दूर जाना पड़ सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। वहीं पर विद्यार्थियों के लिए बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी साल 2025 सर्वश्रेष्ठ साल है, क्योंकि पंचम भाव में वार्षिक कुंडली में सूर्य बैठे हैं, यानी माता पिता से आपको सहयोग मिलेगा। साल 2025 में माता पिता आपकी बात मानेंगे, माता पिता आपको कोई ना कोई लाभ भी देने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी, कोई ना कोई सरकारी परीक्षा में भी आपको सफलता मिलती भी नजर आ रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो चाहे परिवार हो, चाहे संतान हो, चाहे विद्यार्थी हो, साल 2025 आप लोगों के लिए तो सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। और देखें मित्रों, तो सूर्य देव वार्षिक कुंडली में पंचम में होने से यदि सिंह राशि वाले जातक और जातिका विज्ञान से संबंधित अगर क्षेत्र में है, या आप मेडिकल क्षेत्र के अंदर है, आप राजनीति के क्षेत्र के अंदर है, होटल व्यापार से जुड़े हैं, तो ये जो साल 2025 है इन फील्डों के लिए सर्वश्रेष्ठ वाला साल, यादगार साल रहेगा। यानी कि सूर्य की कृपा से आपका नाम चमकेगा, आपके पद का लाभ, आपको धन का लाभ, आपको रुतबे का लाभ साल 2025 देके जाएगा। कारण क्या है कि आपका यश योग बन रहा है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी जितने भी सिंह राशि वाले जातक और जातिकाएं साल 2025 में कुंवारों की स्थिति कैसी रहेगी, जो लव कपल है उनकी स्थिति कैसी रहेगी, पति पत्नी है उनकी स्थिति कैसी रहेगी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार 2 राजयोग साल 2025 में आपके एक्टिव हैं। पहला सस योग एक्टिव है जो शनि से मिलता है, और दूसरा मालव्य योग एक्टिव है जो कि शुक्र से बनता है। तो साल 2025 में चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे आप पति पत्नी हो, ऐसा साल 2025 रहेगा जो जीवन भर आपको याद ही रहेगा। आपके पन्नों के अंदर, आपकी डायरी के अंदर, आपके दिल के अंदर ये साल स्वर्णिम अक्षर के रूप में याद रहेगा। यानी बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं साल 2025 में
आप देखेंगे कि आपके साथ होंगी। पहला अगर देखा जाए तो शादी से संबंधित कोई घटना होती हुई नजर आ रही है, या फिर संतान से संबंधित कोई शुभ घटना होती हुई नजर आ रही है, या फिर जो कुंवारे हैं उनको मनपसंद जीवन साथी मिलता हुआ, प्रेम साथी मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो भी साल 2025 के अंदर ही होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि साल 2025 में चाहे कुंवारे हैं, चाहे आप पति पत्नी हैं, चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, कुछ ना कुछ आपको देके जाएगा साल 2025। साथ ही साथ ये जो योग है वो फरवरी 2025 से एक्टिव होगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ जो शश योग आपकी कुंडली में बना है, वार्षिक कुंडली में, वो पार्टनर के करियर के लिए बहुत अच्छा है। यानी पार्टनर को भी करियर में बहुत अच्छा लाभ देगा। पार्टनर को कोई नया काम सीख सकता है, उसके योग बन रहे हैं। पार्टनर के पद में लाभ साल 2025 में बन रहा है। पार्टनर को धन लाभ साल 2025 कराने वाला है। तो कुल मिला के जो हाउस वाइफ भी है तो वो भी कुछ ना कुछ साल 2025 में करेगी। कुछ नए काम का प्रयास हाउस वाइफ भी करती हुई नजर आएंगी। तो साल 2025 क्योंकि शश योग बन रहा है, शश शनि का से बनता है, तो जब शनि से कोई योग बनता है और वो भी पार्टनर का जब एक्टिव होगा तो पार्टनर साल 2025 में कुछ ना कुछ हाथ पैर मारने वाला है, कुछ ना कुछ काम करने वाला है। यानी अब आपका पार्टनर खाली नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ करेगा। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, उनका साल 2025 कैसा रहेगा। जो नौकरी करते हैं उनका साल 2025 कैसा रहने वाला है। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है, यानी कि साल 2025 बड़ा लाभकारी रहने वाला है क्योंकि मालव्य योग बन रहा है। तो जो नौकरी वाले हैं उनके लिए बड़ा उत्तम साल रहेगा। आपका पद में लाभ होता हुआ नजर आएगा। आपको कोई बड़ी जिम्मेवारी साल 2025 में मिलती हुई नजर आएगी। प्लस विदेश से भी आपको ऑफर मिलेंगे और कंपनी आपसे इतनी मेहरबान होगी साल 2025 में कि आपको अलाउंसेस भी देगी। यानी कि आप चाहिए कंपनी को, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ साल आपका रहेगा। खासकर ये योग एक्टिव होगा नौकरी वालों का फरवरी से नवंबर के बीच में। तो साल 2025 नौकरी वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ साल है। उसी तरह से व्यापारी वर्ग के बारे में बात करें तो जो साल 2025 है वो जो आपका काम धीमी स्पीड से चल रहा है, मंदा है, बंद होने की कगार पे, कर्जा बहुत हो गया है, तो कहीं ना कहीं साल 2025 खासकर फरवरी के बाद आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। काम किसी की एडवाइस से राहत रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा। यानी साल 2025 व्यापारियों के लिए भी अच्छा है और मल्टीनेशनल कंपनी से आपको काम मिल सकता है व्यापारियों को। और जैसा मैंने कहा फरवरी से रफ्तार पकड़ेगी और नवंबर तक ये योग एक्टिव होगा तो काम आपका अच्छा रहेगा। बंद काम भी व्यापारियों का खुल सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी कि कहीं सील है, कहीं पर ताला पड़ा है तो वो काम भी आपका खुल जाएगा। साथ ही साथ कुछ नए काम में भी नौकरी वाले हैं, चाहे आप व्यापार वाले हैं, तो नए काम में भी साल 2025 में सिंह राशि वाले इन्वेस्ट करने वाले हैं। या तो शॉप में आप कुछ इन्वेस्ट करेंगे, कुछ मशीनरी पे, कुछ टेक्नोलॉजी में आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं और उससे लाभ कमाने वाले हैं। यानी जो सिंह राशि वाले व्यापारी हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए साल सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कि वर्षेश कुंडली में 10वें भाव में गुरु विराजमान है, तो कहीं ना कहीं इनकम के लिए जो इनकम जो आप कर रहे हैं, जो करेंगे साल 2025 में, उसका कुछ हिस्सा आप दान धर्म में भी खर्च करने वाले हैं। किसी एनजीओ की आप हेल्प करने वाले हैं। यानी आप दान भी करेंगे, धर्म भी करेंगे साल 2025 में, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ चंद्रमा आपके 6ठे भाव में सिंह राशि वालों साल 2025 में वर्षेश कुंडली में बैठा है। तो नदी, समुद्र या बहते पानी से बिल्कुल भी साल 2025 में रिस्क मत लेना, क्योंकि बहते हुए पानी से आपको खतरा है। बहते हुए पानी में बहने का डर है, चोट लगने का डर है या कुछ तरह का नुकसान है। तो याद रखिएगा कि बहते हुए पानी में राफ्टिंग करते हुए, एडवेंचर करते हुए थोड़ा यहाँ पर सावधानी रखना, थोड़ा सीट बेल्ट पहनना। जानता हूँ कि ये साल आपका एडवेंचर वाला है, सारे एडवेंचरस शौक आप साल 2025 में पूरे करेंगे, सब रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन बहते हुए पानी से थोड़ा सा सावधानी आप रखें, नहीं तो थोड़ा चोट वोट आपको लग सकती है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।
वार्षिक राशि फल से हम ये प्रेडिक्शन करेंगे। जो वार्षिक राशि फल है वो आपके सामने तुला राशि का ये बन रखा है और ये 1 जनवरी 2025 को निकाला गया वार्षिक राशि फल है। साल पर्यंत यानी पूरे साल की घटना की हम आपके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप इसको जन्म राशि के अनुसार भी देख सकते हैं या नाम जो है आपका तुला राशि से पड़ता है तो भी आप इसको देखेंगे तो 60 से 70% घटित होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये वार्षिक कुंडली है। इसके अनुसार द्वितीय भाव के अंदर बुध बैठे हैं जहां आपका वृश्चिक राशि है। सूर्य तृतीय भाव में पराक्रम भाव में साल 2025 में वर्षेश कुंडली में बैठे हैं। तो ये बड़ा आपको पावरफुल रिजल्ट देंगे साल 2025 में। चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं और शुक्र और शनि पंचम भाव में मालव्य योग बना रहे हैं। अब ये जो मालव्य योग, सस योग, यश योग, 3 राजयोग तुला राशि के जीवन में साल 2025 में पड़ रहा है। वर्षेश कुंडली तो भाई सर्व श्रेष्ठ आ रही है। पिछले 10 सालों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कुंडली वर्षेश कुंडली तुला राशि की निकली है। साथ ही साथ राहु छठे भाव के अंदर 12 नंबर लिखा है। बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान है जहां 2 नंबर लिखा है। मंगल कर्क राशि के वक्री होके बैठे हैं, ये भी पॉजिटिव ही रिजल्ट देने वाले हैं। और केतु जो अध्यात्म का कारक होता है, वैराग्य का कारक होता है, तो वो आपके 12वें भाव में बैठा है। आध्यात्मिक और वैराग्य वाला भी परिवर्तन तुला राशि के जीवन में आएगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के साल 2025 इसका टोटल करेंगे 9 नंबर आता है। सबसे 9-10 सालों के अंदर सबसे श्रेष्ठ वर्ष फल की कुंडली साल 2025 में तुला राशि की निकली है। अब इससे होगा क्या, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में तुला राशि की चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य 2025 में वार्षिक कुंडली में मालव्य और शश योग दोनों राजयोग बन रहे हैं। शुक्र कुंभ राशि में त्रिकोण भाव में और शनि कुंभ राशि में त्रिकोण भाव में बैठे हैं। यानी साल 2025 में शुक्र देव और शनि देव की कृपा से आपका पूरा फोकस अपनी हेल्थ पर रहेगा। यानी हेल्थ पे आप खूब पसीना बहाने वाले हैं, योग करने वाले हैं, जिम करने वाले हैं, प्राणायाम करने वाले हैं, ध्यान की क्लासेस ज्वाइन करने वाले हैं और खूब भागा दौड़ी करने वाले हैं। तो कुल मिला के साल 2025 आपके लिए प्रेरणादायक साल लग रहा है। इसके अंदर बहुत कुछ आप खोने वाले भी हैं और कुछ चीज़ों को, कुछ जो आपकी नेगेटिविटी है, जो ड्रॉबैक है, जिसके कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कुछ इमोशनल पॉइंट है, कुछ इमोशनल रिश्ते हैं जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। साल 2025 में ठोस निर्णय लेने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ लुक में बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। यानी कि साल 2025 में तुला राशि वाले कुछ दाढ़ी रखेंगे, कुछ दाढ़ी कटाएंगे, कुछ महिलाएं बाल लंबे रखेंगी, कुछ महिलाएं बाल कटाएंगी या कलर कराएंगी। यानी लुक्स में अद्भुत परिवर्तन आने वाला है। अगर आप मोटे हैं तो मेहनत करके पतले हो जाने वाले। यानी लुक्स में आप जबरदस्त परिवर्तन, आत्मविश्वास में जबरदस्त आपके परिवर्तन रहेगा और जो परिवार से गिला शिकवा है वो भी दूर होता हुआ नजर आ रहा है। साल 2025 के अंदर मित्रों तुला राशि का, क्योंकि मालव्य और सस योग दोनों राजयोग बन रहे हैं, तो खूब यात्रादायक साल रहने वाला। खूब आप यात्रा करने वाले हैं। नदी, पहाड़, विदेश की लंबी दूरी की यात्रा आपकी साल 2025 के अंदर रहेगी। मंदिरों की यात्रा साल 2025 के अंदर रहेगी। यानी खूब सारा बाजार के चक्कर, घर पे आप बैठेंगे ही नहीं। साल 2025 में आप खूब मेहनत और खूब यात्राएं करने वाले हैं। साल 2025 में तुला राशि को मैं एक बात कहूं कि शुक्र का मालव्य योग बन रहा है। मीठे से आपको परहेज रखना है। मीठे के कारण आपको मधुमेह, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, आईसाइट वीक हो सकती है, कमजोरी आपकी हो सकती है। यानी ये सब कुछ मीठे से होगा। तो साल 2025 के अंदर मीठे से बिल्कुल आपको परहेज रखना है, नहीं तो मीठे से बहुत सारी एलर्जी की और वीकनेस की समस्या, शुगर की समस्या आपको रह सकती है। साल 2025 में आप तुला राशि वाले, जैसा मैंने कहा, शुक्र और शनि का मालव्य योग बन रहा है। नया कुछ सीखने, नया कुछ कोर्स करने वाले हैं
और अपनी फील्ड चेंज करने का भी प्रयास साल 2025 में ही करेंगे। कुछ लोग ब्यूटी से संबंधित काम, कुछ लोग सौंदर्य से संबंधित, कुछ लोग कॉस्मेटिक से संबंधित काम, कुछ लोग वस्त्र डिजाइनिंग से संबंधित काम को सीखने वाले हैं। कुछ लोग नृत्य, संगीत, कला, साहित्य, ज्योतिष इसमें अपना हाथ आजमाने वाले हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया में अपना नया यूट्यूब चैनल बनाने वाले हैं, यानी सोशल मीडिया में कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो मैंने कहा ना कि शनि और शुक्र का जो मालव्य और सस योग बैठा है, आपको आपके अंदर ऐसी उत्सुकता डाल देगा कि आप साल 2025 में नया कुछ सीखेंगे या कुछ ना कुछ सोशल मीडिया से संबंधित करने वाले हैं। चैन से तो आप बैठने वाले नहीं है ना, ये बैठवाएगा। धन की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति तुला राशि की देखें तो वर्षेश कुंडली के जो स्वामी हैं वो मंगल है। मंगल 10वें भाव में केंद्र में होकर वक्री हो गए, यानी साल 2025 धन के हिसाब से मनी ईयर कहा जाएगा। जी हाँ तुला राशि वालों, ये मनी ईयर है, यानी कि धन को बरसाने वाला, धन को बढ़ाने वाला, खूब धन देने वाला साल 2025 है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप घर बैठे रहो और कुछ ना करो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि ये मनी ईयर है, याद रखिएगा। तो खूब मेहनत करनी है, जो भी मन में कॉन्सेप्ट आए उसको आजमाना है। खास कर देखा जाए तो प्रॉपर्टी से संबंधित आपको धन दे के जाएगा, कमीशन से संबंधित आपको धन दे के जाएगा, विदेश से संबंधित आपको बड़ा धन लाभ का योग बनता है। जान पहचान और जितना लोगों से आप सामाजिक तौर से जुड़ोगे उतना आपके लिए साल 2025 बड़ा लाभकारी। तो साल 2025 में आपको ईगो को साइड में रखना है, ठीक है ना, और आपको लोगों से मिलना है। जितना आप मिलोगे उतना आपको धन आपका बढ़ेगा, आपका संपर्क दायरा बढ़ेगा, जिससे कि आपको धन लाभ होगा। साल 2025 में कर्जा EMI उतारने वाला साल भी है। कर्जे के बोझ से तुला राशि वाले अगर परेशान है तो वो उतर भी जाएगा, याद रखिएगा। यानी सारे कर्जे, सारे धन संबंधी वाद विवाद निपटाने वाले, क्लेश धन संबंधी निपटाना वाला साल 2025 ही रहेगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपके लिए फरवरी 2025, अगस्त 2025 और दिसंबर 2025 ये 3 महीने खर्चे वाला रहेगा। इसमें स्कूल पे खर्चा आपका रह सकता है, आपका परिवार पे खर्चा, वाहन पे खर्चा, इसमें खर्चे होंगे, आय कम और व्यय ज़्यादा रहेगा। बाकी मार्च से लेकर जून का महीना धन के लिए सर्वश्रेष्ठ है, और सितंबर से लेकर दिसंबर का महीना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ये अच्छे धन प्राप्ति वाले आपके रहेंगे। साथ ही साथ तुला राशि को साल 2025 में क्रय विक्रय से भी बड़ा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कोई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे फिर बेचेंगे, उसमें कुछ बड़ा लाभ आपको होता हुआ नजर आ रहा है। यानी साल 2025 फाइनेंस ईयर के हिसाब से बहुत अच्छा है तुला राशि का। इसी प्रकार से आप तुला राशि की बात करते हैं, परिवार, संतान और विद्या, इन 3 क्षेत्रों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तो वर्षेश कुंडली के अनुसार मालव्य योग बन रहा है, और मित्रों साल 2025 में जो मालव्य योग बना रहे हैं वो शुक्र बना रहे हैं। इसलिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरफ माता पिता को हेल्थ के इशू रह सकते हैं। साल 2025 में माता पिता को हल्की चोट लग सकती है, माता पिता का हल्का ऑपरेशन हो सकता है। इसके योग साल 2025 में बन रहे हैं। लेकिन घर के अंदर मांगलिक काम भी होता हुआ नजर आएगा, घर के अंदर रेनोवेशन का काम होता हुआ नजर आएगा, घर के अंदर वाहन खरीदा जाएगा, छोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीदने के योग, कोई शॉप खरीदने के योग साल 2025 में बन रहे हैं। तो एक तरफ माता पिता के लिए थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन वहां पर मांगलिक कामों के लिए अच्छा है। साल 2025 में देखा जाए तो आपके लिए ये फैमिली के लिए सर्वश्रेष्ठ वर्ष है, खासकर उनके लिए जिनकी छोटी बड़ी संतान है। तो छोटी बड़ी संतानों को कोई अवार्ड साल 2025 में उनके किए गए प्रतियोगिता कंपटीशन के लिए उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। विद्या के लिए, छोटी बड़ी संतान के लिए साल 2025 सर्वश्रेष्ठ ईयर है। बड़ी संतान के लिए खासकर देखा जाए तो उनका परिवार से दूर इंस्टीट्यूशन में कुछ उनको अचीवमेंट मिलेगी, दूर जाने के योग बनते हैं, विदेश जाने के बड़ी संतान यानी 18+ संतान के योग बनते हैं, या बड़ी संतान का वाहन खरीदने के योग भी साल 2025 में बन रहे हैं। तो चाहे तुला राशि की छोटी संतान है या 18+ बड़ी संतान है, दोनों के लिए साल सर्वश्रेष्ठ है।
अब तुला राशि के विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो विद्यार्थी या बड़े संतान उनके कहीं ना कहीं साल 2025 में मालव्य योग बन रहा है, पंचम में शुक्र विराजमान है वर्षेश कुंडली में, तो लव एंड अफेयर के योग भी साल 2025 में स्टूडेंट और बड़ी संतान के बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी संतान की विद्या करियर पोजीशन के लिए साल 2025 तुला राशि की संतान के लिए वंडरफुल रहने वाला है। और देखा जाए तो तृतीय भाव में वार्षिक कुंडली में तुला राशि के सूर्य विराजमान है, यानी यश योग ध्वजा योग, दो महत्वपूर्ण राजयोग तुला राशि के बन रहे, एक तो यश योग दूसरा ध्वजा योग, यानी कि कोई सरकारी योजना का लाभ तुला राशि को मिल सकता है। अगर आपके शहर में कोई लकी ड्रॉ निकल रहा है, सरकारी कोई प्लॉट निकल रहा है, सरकारी कोई स्कीम निकल रहा है, तो साल 2025 में सरकारी लाभ आपको मिल सकता है, सरकारी काम बनने के आपके योग नजर आ रहे हैं। साल 2025 विदेश यात्रा के लिए भी अच्छा है, विदेश संबंधी कामों में भी सफलतादायक साल 2025 रहेगा। खासकर जो सरकारी कामों के लिए, विदेश यात्रा के लिए जो साल 2025 अच्छा है वो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके बीच में आपके सरकारी काम या विदेश से संबंधित काम होने के योग बनते हैं। साथ ही साथ शुक्र और शनि वार्षिक कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं, यानी मालव्य योग बना रहे हैं मित्रों तुला राशि का वर्षेश कुंडली में, और यश योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपके लिए यह साल यादगार रहेगा, यानी 10 सालों में एक ऐसा साल ये नजर आएगा जो आपकी जिंदगी में, आपके दिल में एक स्वर्ण काल की तरह यादगार रहेगा। यदि आप मीडिया से संबंधित लाइन में तो साल 2025 बहुत अच्छा है, यदि आप फिल्मी क्षेत्र में, एक्टिंग क्षेत्र के अंदर है तो साल 2025 बहुत अच्छा है, तकनीकी शिक्षा इंजीनियर हैं आप, टेक्निकल काम करते हैं तो साल 2025 अच्छा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको साल 2025 में सफलता मिलेगी। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो भी साल 2025 आपके लिए यादगार रहेगा, बड़ी सफलतादायक साल 2025 रहने वाला है। 9 का जादू आपके जीवन में चलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर इन क्षेत्रों के लिए तो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि के दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन का मतलब कि जो कुंवारे हैं उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, जो रिलेशन में है प्रेमी प्रेमिका उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, जो शादीशुदा है उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा। और मित्रों हम बहुत मेहनत करते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते भाई, तो आप फेसबुक में भी देख लेते हैं, लाखों में व्यू पहुंचा देते हैं, मिलियंस में पोस्ट पहुंचा देते हैं, सब्सक्राइब और पेज से जुड़े भी, ये भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए तुला राशि के दाम्पत्य जीवन में वार्षिक कुंडली के अनुसार मंगल वक्री होने के कारण साल 2025 रिलेशनशिप के मामले में बहुत बेस्ट साल रहेगा। खासकर पार्टनर के साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, साथ ही साथ पार्टनर के अपने करियर के लिए भी मंगल बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा। पार्टनर को कोई नया काम पार्टनर के कोई नया काम करने के योग है या नए काम के उनको ऑफर मिल सकते हैं। पहला चीज ये होगा। पार्टनर जहां जॉब कर रहे हैं वहां पर पद का लाभ, धन का जबरदस्त लाभ साल 2025 में मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिलेशन के लिए भी अच्छा साल रहने वाला है। लक्ष्मी नारायण योग यहां पर एक्टिव हो रहा है और लक्ष्मी नारायण जैसा इसका नाम है वैसा ही रहेगा, यानी कि आप पार्टनर के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस, कुछ चीजें छोड़ने वाले हैं और पार्टनर भी आपके लिए कुछ चीजें छोड़ने वाले हैं, यानी प्यार प्रेम अच्छा रहने वाला है, याद रखिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का थोड़ा सास ससुर से अनबन रहेगी, उसके लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, यानी पार्टनर का कहीं ना कहीं सास ससुर से बनने वाली नहीं है साल 2025 में। बाकी आपके रिलेशन के लिए साल अच्छा है। खासकर जो कुंवारे लोग हैं उनके भी शादी के योग बनते हैं। खासकर ये जो लक्ष्मी नारायण योग एक्टिवेट हो रहा है वो मार्च के बाद जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे, शनि मीन राशि में जाएंगे, तब ये एक्टिव होगा। तो मार्च 2025 से दिसंबर 2025 तक कुंवारों के और जो सिंगल्स हैं उनका पार्टनर मिलने के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन में लक्ष्मी नारायण योग का जादू चलने वाला है। साथ ही साथ अब हम जानते हैं कि तुला राशि वाले उनके बारे में जो व्यापार करते हैं, यानी कि फैक्ट्री, दुकान, शोरूम चलाते हैं, उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा। जो नौकरी करते हैं सरकारी प्राइवेट, उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तो यहां पर भी लक्ष्मी नारायण योग का जादू आप में चलेगा, यानी कि फरवरी से लेकर और नवंबर तक लक्ष्मी नारायण योग साल 2025 में एक्टिव है। तो यानी कि बड़ा पद का आपको लाभ मिल सकता है
और करियर में फील्ड परिवर्तन के योग भी आपके बन रहे हैं। यानी कि तुला राशि, या तो आप फील्ड चेंज करने वाले हैं साल 2025 में, कोई बड़ा निर्णय आप लेने वाले हैं। कुछ लोग नौकरी छोड़ के बिजनेस करने वाले हैं, कुछ लोग बिजनेस छोड़ के नौकरी करने वाले हैं, उनको ऑफर ऐसे आएंगे। नया काम करने के तुला राशि के साल 2025 में योग बनते हैं और जबरदस्त राजयोग, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। याद रखिए, साल 2025 काम के अंदर कामयाबी वाला साल रहेगा। लेकिन आपको ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, दुविधा में नहीं रहना पड़ेगा। जो छोड़ दिया, डू एंड डाई वाली सिचुएशन रखनी पड़ेगी, तभी साल 2025 आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप सोचते रहे कि मुझे नौकरी चेंज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, यहाँ भी मेरा बढ़िया ही चल रहा है लेकिन पैकेज थोड़ा कम है, अच्छा कर लेते हैं, तो फिर आपको निर्णय लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, आपको ठोस ताबड़तोड़ निर्णय लेना पड़ेगा। साल 2025 में करियर से संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, मेहनत जरूर रहेगी, ट्रैवलिंग बहुत रहेगी, लेकिन साल 2025 आपके लिए टर्निंग पॉइंट वाला रहने वाला है। याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए, जो व्यापारी वर्ग है उनके भी तकनीक में आप अपडेट करने वाले हैं। यानी कि जो भी आपके पुराने इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप व्यापार करने वाले हैं, मशीनें, उनको उठा के फेंकने वाले हैं और नई चीजें आप बदलने वाले हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन कुछ वर्क आप करने वाले हैं, ऑनलाइन वेबसाइट बनाने वाले हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करने वाले हैं। साल 2025 में ऑनलाइन पे आपका बड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा, उसमें कुछ प्रोजेक्ट, कुछ इंजीनियरों की राय मानने वाले हैं और कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिससे कि आप कुछ ना कुछ आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी साल 2025 आपके तकनीकी चेंज का साल है। याद रखिएगा। साथ ही साथ साल 2025 में आप मार्केटिंग कराने वाले, अपने मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव करने वाले हैं, उस पर थोड़ा धन भी आपका खर्च होता हुआ नजर आएगा। जब आप अपनी मशीनों को अपडेट करेंगे तो भी आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। लेकिन साल 2025 अगर आपने ये सब बदलाव कर लिए, ये खर्चे सह लिए, तो मान के चलिए कि आपको सफलता से भी कोई रोक नहीं सकता है, सफलता भी आपके हाथ लगेगी। तो साल 2025 जो नौकरी करते हैं भाई, उनको निर्णय लेने की जरूरत है, और जो व्यापारी है उनको थोड़ा खर्चा करने की जरूरत है। और साल 2025 बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। वार्षिक राशिफल की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि कन्या राशि की 1 जनवरी 2025 में बनी है, जो कि आपके सामने आ रही है। ये जो है वार्षिक कुंडली होती है, इसके अनुसार ही पूरे साल भर का आकलन किया जाता है। याद रखिएगा, पूरे साल की प्रेडिक्शन इसी से होती है, इसी से अनुमान लगाया जा सकता है। अब आपको देखना कैसा है, आपका अगर नाम आपकी कन्या राशि जन्म राशि से है तो भी आप ये प्रेडिक्शन देख सकते हैं, ये फलादेश साल 2025 का देख सकते हैं। यदि आपका बोलता नाम भी कन्या राशि से है तो भी आप देखेंगे तो आप काफ़ी सटीकता पाएंगे। यानी जन्म नाम से भी आप कन्या राशि देखें या आप प्रसिद्ध नाम से भी कन्या राशि हैं तो भी आप देखें, पूरी कैलकुलेशन है इसके अंदर। चलिए, सबसे पहले हम गोचर के बारे में बात कर लेते हैं। वार्षिक कुंडली के अंदर केतु आपकी कुंडली के अनुसार आपके लगन में बैठे हैं, तो यहाँ पर केतु जो बैठे हैं, थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बुध आपके तृतीय भाव में 8 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ बैठे हुए हैं। सूर्य आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, 9 नंबर लिखे हैं। ये सूर्य यहाँ पर यश योग बना रहे हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चंद्रमा आपके पंचम भाव में बैठे हैं और शुक्र और शनि आपके छठे 11 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर विराजमान है। वार्षिक कुंडली के अंदर राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर कुछ बड़ा क्लाइमैक्स साल 2025 में रहेगा। साथ ही साथ बृहस्पति आपके 9वें भाव में बैठे हैं। 9वां भाव भाग्य का भाव होता है, वहाँ पर बृहस्पति का संयोग आपके लिए अच्छा है, खराब है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 12वें यानी कि 11वें भाव में आपके मंगल वक्री होकर बैठे हैं, तो ये लाभ का हाउस होता है। बेसिकली जो इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी से मित्रता करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, लाभ के उद्देश्य से करते हैं, लाभ का हाउस साल 2025 में कैसा रहेगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कन्या राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो वार्षिक कुंडली में बुध आपका कमजोर है, बुध तृतीय भाव में बैठे हैं, तो भाई साल 2025 में आपको वाणी पे बहुत नियंत्रण करना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए,
तो इसलिए आपको वाणी ऐसी बोलनी है कि दूसरों से वाद विवाद ना हो, बल्कि लोग आपसे वशीभूत हो जाएं। तो वाणी पे थोड़ा कंट्रोल और काम आपको कन्या राशि वालों करना पड़ेगा, और किसी वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना, किसी की चापलूसी, किसी की कानाफूसी नहीं करनी, नहीं तो बड़ा वाद विवाद आपके हो सकते हैं। साल 2025 में आपको रिलेशन भी खराब हो सकता है, यानी जैसे को तैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर किसी की बुराई करोगे, किसी पे दोष मढ़ोगे, किसी का के बारे में ख़राब बोलोगे, तो भाई आपको साल 2025 में बुरा रिजल्ट मिलेगा। किसी की बड़ाई करोगे, ठीक है ना, बुरे काम से बचोगे, किसी की बेफालतू की कह लीजिए चाटुकारिता नहीं करोगे, तो कुल मिला के आपके रिलेशन भी अच्छे होंगे और उससे लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं जैसे को तैसा वाला साल 2025 रहेगा। वाणी सोच समझ के यूज़ करिए, याद रखिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से साल 2025 आपका मिला जुला रहेगा, यानी मार्च से सितंबर के बीच में, यानी मार्च 2025 से सितंबर 2025 में पेट की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, पथरी की समस्या आपको रह सकती है, कान की नस की या बैक की प्रॉब्लम मार्च से सितंबर के बीच में कन्या राशि वालों को रह सकती है, और खासकर उन लोगों को रह सकती है जिनकी उम्र 25 से ज़्यादा है, तो उन लोगों को ज़्यादा होने के योग बनते हैं। अदरवाइज हेल्थ के लिए अच्छा है। बस साल 2025 में आपको वाणी पे नियंत्रण रखना, याद रखिएगा। नहीं तो ये जो वाणी है ना, ये कहीं ना कहीं आपके मित्र भी बनाएगी और आपको लड़वाएगी भी, याद रखिएगा। फाइनेंस के बारे में, कन्या राशि के बारे में बात करें तो फाइनेंस, धन की स्थिति साल 2025 में शुक्र धन के स्वामी है, और शुक्र धन के स्वामी होने के बाद 2025 में वार्षिक कुंडली में अति शुभ स्थिति में बैठे हैं। तो साल 2025 में जो कन्या राशि वाले हैं, जो कर्जे में घिरे हुए रहते हैं, अक्सर भाग्य उनका काम नहीं करता, धन डूब जाता है। अक्सर कन्या राशि से मैं टेलीफोनिक बात करता हूं, नंबर 7210124489 है, इस पे मैं टेलीफोनिक बात करता हूं, आप लोगों को कंसल्टेंसी देता हूं, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं और मैं आपको कुंडली बताता हूं, उपाय बताता हूं। उसमें ज़्यादातर देखा कि कन्या राशि वाले कर्जे में डूबे होते हैं। ज़्यादातर जो वो धन किसी की एडवाइस में लगाते हैं तो वहाँ उनको नुकसान होता हुआ अभी तक मैंने देखा है, और ऐसी स्थितियाँ देखिए। तो कहीं ना कहीं साल 2025 दो जगह से धन कमाने का आपको मौका मिलेगा, चूक मत जाना। किसी की एडवाइस मत लेना, गुपचुप कर लेना। पहला, डबल इनकम करने का कन्या राशि को मौका मिलेगा। तो डबल इनकम ऐसा होगा कि जो आप काम कर रहे हैं उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा वर्क के कुछ ऑफर मिल सकते हैं। तो मित्रों को मत बता देना, नहीं तो मित्र उसकी अपॉर्चुनिटी ले जाएंगे और आपको काट देंगे। तो याद रखिएगा, अगर आप डबल इनकम करना चाहते हैं तो आप खुद जाएं, खुद डील करें, वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा लाभ होता हुआ साल 2025 में नज़र आ रहा है। खासकर फरवरी 2025 से और दिसंबर 2025, पूरा साल फरवरी से बड़ी डील का योग बनाता हुआ नज़र आ रहा है, बड़ा धन लाभ करता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब साल 2025 में कुल मिला के आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, जिससे कि आपके ऊपर जो लोन चल रही है, कर्जा चल रहा है, वो भी कम होगा। लेकिन उसकी एक शर्त है कि धन का जो ऑफर आपको दिया गया है तो कृपया आप ही लें, किसी और को साथ में ना ले जाएं, किसी और को शरीक ना करें, पार्टनरशिप में किसी को शरीक ना करें, नहीं तो काम बिगड़ता हुआ रहेगा। फिर आप कहोगे कि गुरुजी ने तो बताया था धन लाभ है, लेकिन हो नहीं रहा। वो अकेले आप जाएंगे, अकेले डील करेंगे तो होगा, याद रखिएगा। कोई बीच में होगा तो चीज़ें कैंसिल, धोखा आपको मिल सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो धन के लिए, कन्या राशि के लिए साल 2025 लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं जो कन्या राशि विर्गो साइन है, उनका परिवार की स्थिति साल 2025 में कैसी रहेगी, संतान की स्थिति साल 2025 में कैसी रहेगी, विद्या की स्थिति स्टूडेंट की साल 2025 में कैसी रहेगी। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव के अंदर सूर्यदेव विराजमान है, और वार्षिक कुंडली में चतुर्थ भाव में सूर्य का होना पावरफुल योग में से एक होता है। यानी कि कहीं ना कहीं साल 2025 में आपको भूमि का योग बनता है, भूमि का लाभ मिलेगा। कुछ आपको सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है, सरकारी लकी ड्रॉ में आपका कुछ निकल सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के प्रॉपर्टी का या सरकारी योजना का साल 2025 में कन्या राशि को लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो आपके वहाँ कोई प्रॉपर्टी की स्कीम, सरकारी कोई स्कीम है तो मिस मत कीजिए, आपका योग है।
साथ ही साथ परिवार क्षेत्र में देखा जाए तो परिवार के सदस्यों का जो रुका हुआ मांगलिक काम है वो भी साल 2025 में बनता हुआ नजर आ रहा है। खासकर मार्च के बाद, यानी जब शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा, शनि मीन राशि में चले जाएंगे, तो फैमिली मेंबर के रुके हुए शादी के, करियर के या फैमिली मेंबर में जो रुके हुए काम है वो बनते हुए मार्च के बाद शनि के ट्रांजिट के बाद आपके नजर आएंगे। और साल 2025 में आप परिवार के साथ में, फैमिली मेंबर के साथ में खूब यात्रा करने वाले हैं, नदी पहाड़ की यात्रा करने वाले हैं, खूब तीर्थ यात्रा करने वाले हैं और परिवार और फैमिली सदस्यों को भी घुमाने वाले हैं। बात करें संतान के बारे में, तो संतान के लिए भी साल 2025 बहुत ही अच्छा साल रहेगा। छोटी संतान के बारे में बात करें, जो छोटी संतान की जो रुचि होगी वो सिंगिंग में बढ़ जाएगी, कला, इंटरेस्ट यानी कि कला, नृत्य, संगीत में आपकी छोटी संतान की रुचि रहेगी। वो उस रुचि को एक्टिव करने के लिए आप ये कुछ ना कुछ कराने वाले हैं, उसका योग नज़र आ रहा है और इन क्षेत्रों में उनको सफलता भी मिलती हुई नज़र आ रही है। तो छोटी संतान के लिए साल 2025 बहुत ही अच्छा है। वहीं पर बड़ी संतान के बारे में बात करें तो उनके भी करियर और विद्या के लिए साल 2025 बहुत अच्छा है। विद्या में बड़ी सफलता बड़ी संतान को मिल सकती है, या करियर नौकरी में भी आपकी बड़ी संतान को साल 2025 में बड़ी सफलता मिल सकती है। कारण क्या है कि सूर्य चतुर्थ भाव में यश योग बना रहे हैं वो और बड़ी पावरफुल पोजीशन में है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो भाई विद्यार्थियों का या आपकी बड़ी संतान का साल 2025 में कोई ना कोई परिवार वाले इच्छा पूर्ति कराने वाले हैं, यानी बड़ी संतान को या विद्यार्थियों को वाहन का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है साल 2025 में। तो कुल मिला के परिवार के लिए साल 2025 मार्च के बाद अच्छा है, संतान के लिए पूरा साल अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए साल 2025 बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर साल 2025 अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। अब दाम्पत्य जीवन का मतलब जो कुंवारे हैं उनका साल 2025 कैसा रहेगा, जो शादीशुदा है उनका साल 2025 कैसा रहेगा, जो लव एंड रिलेशन में उनका साल 2025 कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार सप्तम भाव के अंदर राहु विराजमान है और सप्तम भाव के स्वामी गुरु वक्री होकर नवम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा भी फल मिलेगा और बुरा भी फल मिलेगा, मैं पहले ही आपको बता दूं। यानी साल 2025 में कन्या राशि वाले जो पति पत्नी हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, उनके धन और करियर के लिए तो साल बहुत अच्छा है। यानी आपके पार्टनर को करियर में अच्छे ऑफर मिलेंगे, अच्छा धन लाभ भी होगा, यानी कि साल करियर की दृष्टि से आपके पार्टनर के लिए अच्छा है। पार्टनर को पद प्रमोशन भी साल 2025 में मिलेगी और पार्टनर करियर से खुश भी होगा, मनचाही चीज़ें मिलती भी नजर आएगी साल 2025 में। लेकिन राहु सप्तम में बैठने से पार्टनर को हेल्थ के इशू या चोट लग सकती है या बीमार हो सकता है। तो साल 2025 आपके पार्टनर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा साल नहीं नज़र आ रहा। साथ ही साथ जो शादीशुदा हैं उनका भी देखा जाए तो रिलेशन में ट्रस्ट के इशू बहुत ज़्यादा रहेंगे। यानी पार्टनर का सब कुछ अच्छा है लेकिन आप पे विश्वास नहीं कर पाएगा, कुछ ऐसे झूठ आपके पकड़े जाएंगे, ऑटोमेटिकली पकड़े जाएंगे, जिससे कि पार्टनर को आप पे ट्रस्ट का इशू रहेगा। तो कुल मिला के जो साल है वो करियर के लिए पार्टनर के लिए अच्छा है, लेकिन ट्रस्ट के लिए और हेल्थ के लिए आपके पार्टनर के लिए साल अच्छा नहीं है। हाँ, पार्टनर के साथ में खूब यात्रा भी आप करेंगे, देश में बड़ी बड़ी जगहों पे जाएंगे, दूरी वाली जगहों पे पार्टनर के साथ जाएंगे, विदेश में यात्रा करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो फाइनेंशियली साल पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है 2025, बस हेल्थ के लिए और रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा गड़बड़ साल रहने वाला है। और वार्षिक कुंडली के अनुसार देखा जाए तो नवम भाव के अंदर गुरु बैठे हैं, यानी साल 2025 में माता पिता को भी या आपके जो घर में बड़े हैं, भाई हो घर में अगर माता पिता नहीं है तो यानी बड़े को कोई धन लाभ होता हुआ नजर आएगा या रुका हुआ काम उनका होता हुआ, कोर्ट के सरकारी रुका हुआ काम, लिटिगेशन का रुका हुआ काम, बड़े बुजुर्ग जो माता पिता हैं या घर में बड़े भाई हैं उनका होता हुआ आपको नजर आएगा। तो साल 2025 आपके बड़े के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं नौकरी के बारे में, कन्या राशि के व्यापार के बारे में कि जो नौकरी करते हैं उनका साल 2025 कैसा रहेगा, जो अपनी फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, उनका साल 2025 कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार तृतीय भाव में बुध बैठे हैं जो कि शुभ फलदायक है करियर के लिए। यानी साल 2025 में
खासकर जनवरी फरवरी आपके नॉर्मल ही रहेंगे। जो मेरी कही हुई बात है, और भी यूट्यूब चैनल देख लेना, उनमें कही हुई बात आपको नहीं समझ में आएगी। मार्च के बाद जीवन में परिवर्तन होगा। मार्च के बाद करियर में बड़ी सफलता आपको मिलेगी, पद का लाभ मिलेगा, स्थान परिवर्तन आपका होगा, नई जगह से आपको ऑफर मिल सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं मार्च के बाद या तो स्थान परिवर्तन, कार्य परिवर्तन या संस्थान के परिवर्तन के ज़बरदस्त योग नज़र आ रहे हैं। अब मैंने मार्च 2025 क्यों कहा, क्योंकि मार्च के बाद शनि का ट्रांजिट मीन राशि में हो जाएगा, तो बड़ा जो अच्छा होने वाला है आपका वो मार्च के बाद ही होगा। उससे पहले जनवरी फरवरी आपका नॉर्मल ही रहेगा, आप देखिएगा। साथ ही साथ मार्च के बाद ही आपको बड़ी जिम्मेवारी भी मिलेगी। काम के सिलसिले में आपकी काफ़ी ट्रैवलिंग भी साल 2025 में रखी है, और ये जनवरी से लेकर और दिसंबर तक आप खूब सारी यात्राएं करने वाले हैं। खूब ट्रैवलिंग वाला साल 2025 रहेगा। पर पार्टनरशिप में मैं एडवाइस करूंगा कि आप कोई भी काम ना करें पार्टनरशिप में, या किसी से के विश्वास में कोई नया काम ना करें, नहीं तो विश्वासघात आपको साल 2025 में मिलेगा। तो साल 2025 में किसी पे भी काम से संबंधित कोई विश्वास ना ही करें, कन्या राशि वाले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहे अपना ही भाई क्यों ना हो, विश्वास ना करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। याद रखिएगा, क्योंकि आपने देखा ना, घर का भेदी लंका ढाए, रावण का भाई कौन था आपको पता ही है, तो इसलिए आपको विश्वास नहीं करना है। इसी प्रकार से अब हम व्यापार भाव के बारे में बात करें तो व्यापार के लिए साल 2025 परिवर्तन वाला साल रहेगा। जो भी व्यापारी हैं, फैक्ट्री वाले हैं, दुकानदार हैं, तो उनके लिए बड़ा परिवर्तनदायक साल रहेगा। साल 2025 में या तो आप नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, साल 2025 में नया कोई काम शुरू करने वाले हैं, यानी कि आपके काम में बहुत बड़े परिवर्तन होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी परिवर्तनकारी साल रहेगा। कुल मिला के करियर के लिए साल 2025, चाहे व्यापारी हो या दुकानदार हो या आप नौकरी वाले हो, बहुत ही अच्छा रहेगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ कन्या राशि वालों को बताऊं कि वर्षेश कुंडली में मंगल वक्री होकर लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं साल 2025 में आप भूमि पे कुछ निवेश करने वाले हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टी पे करेंगे और उसमें आपको बड़ा लाभ होगा, कुछ ना कुछ आपको लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ यदि आप इन क्षेत्रों के अंदर हैं तो साल 2025 भाई आपको खूब धन पद का लाभ देंगे। यदि आप इंजीनियर हैं या आप फिल्मी जगत में हैं या फिल्म से संबंधित किसी का क्षेत्र के अंदर हैं, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर है या सोशल मीडिया में काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, इंटीरियर का काम करते हैं या इवेंट मैनेजमेंट की आप कोई कंपनी चला रहे हैं, तो साल 2025 में आपको खूब ऑर्डर मिलने वाले हैं, सफलता के नए रास्ते आपके खुल जाने वाले हैं। यानी काफ़ी आप देखेंगे कि आपको अच्छा लक का साथ मिलेगा। वहीं पर यदि आप किसान हैं, कृषि का काम करते हैं या इलेक्ट्रिकल किसी चीज़ का काम आप करते हैं, तो आपके लिए भी साल बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये जो क्षेत्र हैं मंगल वक्री होके स्पेशल इन क्षेत्रों वालों को बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ मिलती हुई मंगल के कारण साल 2025 में नजर आएगी। साथ ही साथ देखा जाए तो वर्षेश कुंडली में गुरु भी नवम भाव में होने से, नवम भाव भाग्य का होता है, नवम भाव यात्रा का होता है, तो विदेश संबंधी काम में कन्या राशि को सफलता मिलेगी। विदेश से संबंधित कोई एग्ज़ाम देना है तो उसमें सफलता नज़र आ रही है, विदेश में रहने का कोई अप्लाई करना है उसमें सफलता नज़र आ रही है, विदेश में नौकरी पाना चाहते हैं तो उसमें सफलता नज़र आ रही है। यानी साल 2025 विदेश से संबंधित कार्यों में भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के कन्या राशि के लिए रिलेशन को छोड़ के और चीजों के लिए साल वंडरफुल रहेगा, और हेल्थ पे एक तो आपको ध्यान देना है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। वार्षिक कुंडली जो 1 जनवरी 2025 को बनती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आपकी वार्षिक कुंडली है। इसके अनुसार वर्ष भर की प्रिडिक्शन की जाती है कि पूरा साल का अनुमान लगाया जाता है, ज्योतिषीय गणना की जाती है मित्रों कि साल भर कैसा रहेगा। कुछ लोग अलग अलग मतों से ज्योतिषीय गणना करते हैं, कुछ पाराशर सिद्धांत लेते हैं, कुछ लोग केपी सिद्धांत लेते हैं, कुछ लोग भृगु सिद्धांत रहते हैं। जो हमारा जो सिस्टम है वो भृगु पद्धति से आधारित है, इसलिए जो पाराशर पद्धति वाले ना उनको बहुत डिफरेंस लगता है, लेकिन एक्यूरेसी आती है। आप सब जानते हैं कि कितनी एक्यूरेसी आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि मैं पाराशर
पद्धति नहीं यूज़ करता, मैं भृगु पद्धति यूज़ करता हूँ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आपकी वार्षिक कुंडली है जो आपके अनुसार नजर आ रही है। अब इसमें वार्षिक कुंडली के अनुसार बुध देव आपके लगन में ही बैठे हैं। अब ये क्या साल भर आपको क्या अच्छा क्या बुरा रिजल्ट देंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य आपकी कुंडली के अंदर द्वितीय स्थान के अंदर जहां 9 नंबर लिखे हैं वहां बैठे हैं। चंद्रमा तृतीय भाव में जहां 10 नंबर वहां लिखे हैं। और शुक्र और शनि आपकी कुंडली में यानी वर्ष की वार्षिक कुंडली में मालव्य योग सस योग नाम का राजयोग बना रहा है। 2 राजयोग तो भाई बन रहे हैं। तो साल 2025 अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। पंचम भाव में राहु विराजमान है। तो पंचम भाव में राहु जाना जाता है शेयर के लिए, सट्टे के लिए, जुए के लिए। तो कैसा रहेगा आपके लिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ जैकपॉट लगेगा, कुछ गड़ा धन हाथ आएगा, किस्मत कुछ काम करेगी या नहीं करेगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, 2 नंबर जहां लिखा है। और मंगल आपके वक्री होकर वार्षिक कुंडली के अनुसार आपके 9वें भाव में बैठे हैं। और केतु महाराज को भूल गए हम, केतु महाराज आपके 11वें भाव में बैठे हैं। 11वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है वार्षिक कुंडली में, क्योंकि आप मेहनत किस लिए करते हैं, आप नौकरी क्यों कर रहे हैं, आप जॉब क्यों कर रहे हैं, आप परिवार से दूर क्यों रह रहे हैं, कुछ लाभ के लिए। तो ये लाभ भाव है। अगर सब कुछ अच्छा है लेकिन लाभ भाव बुरा है तो कुछ भी करने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, याद रखिएगा। तो लाभ भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, वहां केतु विराजमान है। और मित्रों जो हम ये प्रिडिक्शन बता रहे हैं, आप जो है अपनी जन्म राशि अगर आपकी वृश्चिक है तो भी आप देख सकते हैं। यदि आपका नाम ना से है, इस तरह से नाम है, तो भी आप देख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि 60 to 70% ये चीज आपको एक्यूरेसी की ओर ले जाती हुई दिखेगी। भृगु संहिता से ये निकाली गई है तो दिखेगी। चलिए सबसे पहले हम वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार मंगल वक्री होकर कहीं ना कहीं त्रिकोण भाव में बैठे हैं। तो साल 2025 में पूरा साल आपको शुभ फल देंगे, यानी कि नया कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कुछ नया कोर्स आप कर सकते हैं। उसके योग जो आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे हैं कि नया काम करने की, नए क्षेत्र में हाथ आजमाने की, वो आप निर्णय जरूर लेंगे साल 2025 में और मंगल उसमें सहायता करेगा। ठोस निर्णय आप लेने वाले हैं, नए काम में आप हाथ आजमाने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ साल 2025 में आप बुरी लतें छोड़ के बिल्कुल सात्विक हो जाने वाले हैं और इस नियम को बड़े ठोसता से निभाने वाले हैं। हेल्थ पे बहुत काम करने वाले हैं, योग, जिम, एक्सरसाइज और डेली का रूटीन फॉलो, अच्छा डाइट का खाना वो आप खाने वाले हैं। तो साल 2025 क्योंकि इसके वर्षेश स्वामी मंगल त्रिकोण भाव में बैठे हैं तो यहां पर आपके अंदर ऐसी सोच लेके आएंगे। साथ ही साथ जनवरी, मार्च और अगस्त का महीना थोड़ा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा। जनवरी 2025, मार्च 2025, अगस्त 2025 में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, एलर्जी की प्रॉब्लम बॉडी में रह सकती है, ईएनटी कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। तो 3 महीने आपके छोटे मोटी बीमारियों वाले योग बनते हैं। बाकी पूरा साल पर्यंत काफ़ी अच्छा है। हेल्थ पे आप मेहनत करने वाले हैं, अपने को सुधारने वाले हैं। और धन की स्थिति के बारे में देखा जाए कि पूरा वृश्चिक राशि का साल 2025 में धन की स्थिति कैसी होगी, तो 2025 में वार्षिक कुंडली में धन भाव के स्वामी सूर्य हैं और वहीं पर विराजमान है। तो धन की दृष्टि से वृश्चिक राशि वालों ध्यान से सुन लो, धन की दृष्टि से मनी मैग्नेट ईयर रहेगा, यानी कि साल 2025 में खूब सारा धन आप कमाने वाले हैं। साल 2025 के अंदर सरकारी कार्यों से आपको धन मिलेगा, सरकारी प्रोजेक्ट अचानक मिल सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा खासा धन मिलेगा। सरकारी योजना, लकी ड्रॉ, प्रॉपर्टी का लकी ड्रॉ, उसका आपको लाभ मिल सकता है। तो 2025 में आपके शहर में कोई भी सरकारी लकी ड्रॉ निकल रहा है तो आप उसको जरूर भरिएगा, उसके योग बनते हैं। साल 2025 में खासकर फरवरी से ये योग एक्टिव हो जाएगा और दिसंबर तक आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी समृद्ध रहेगी। मार्केट में रुका हुआ धन भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा और आपका जो कर्जा, ईएमआई जो आपकी चल रही है, जो देनी भी भारी पड़ रही है इस समय क्योंकि आपके ऊपर ढैया लगी हुई है, तो कर्जा, ईएमआई भी आपकी कम होती हुई नजर आएगी। अचानक किसी व्यक्ति से आपको बड़ा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के फरवरी 2025 से और दिसंबर 2025 में ऐसा बड़ा परिवर्तन, ऐसा जादू धन का चलेगा कि आपकी धन की स्थिति बहुत बेहतर हो जाने वाली है, याद रखिएगा।
अब वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं कि साल 2025 में परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, संतान कैसी रहेगी और विद्यार्थियों के लिए और विद्या कैसी रहेगी साल 2025 में। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार देखा जाए तो यहां पर आपका मालव्य योग बन रहा है, चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हैं, शनि बैठे हैं और सस योग एक्टिव है। यानी कि मालव्य और सस दोनों ही योग एक्टिव होने से साल 2025 में परिवार के अंदर कोई गुड न्यूज़, कोई मांगलिक काम होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि किसी सदस्य की शादी, संतान से रुका हुआ काम बन जाएगा। खासकर फरवरी से लेकर नवंबर के बीच में भाई ये काम बनेगा, जनवरी से मत समझ लेना, फरवरी से ये योग बन रहा है। फरवरी से नवंबर के बीच में घर के अंदर वाहन का योग बनता है, घर में कुछ रेनोवेशन आप कराने वाले हैं उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ संतान को विद्या में इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। संतान की विद्या के लिए, चाहे छोटी संतान है मित्रों या बड़ी संतान है आपकी, तो संतान के लिए साल 2025 बहुत अच्छा अचीवमेंट वाला साल रहेगा। और बड़ी संतान का देखा जाए तो करियर के लिए परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। बड़ी संतान का मतलब जिनकी उम्र 18 से ऊपर है, यानी 19, 20, 21 साल की, तो उनका कहीं पर सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए परिवार को छोड़ के कहीं दूर रहने के लिए जाना पड़ सकता है, विद्या के लिए जाना पड़ सकता है। और विद्यार्थियों के लिए साल 2025 देखा जाए तो जनवरी और दिसंबर, खासकर याद रखिएगा विद्यार्थी लोग, जनवरी और दिसंबर का महीना वस्तु चोरी के योग बनते हैं। कोई वस्तु की हानि हो सकती है, कोई चीज़ चोरी हो सकती है। तो जो भी आपकी बड़ी संतान है, जो भी विद्यार्थी है, जनवरी और दिसंबर में भाई भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि ये 2 महीने बड़ी संतान के लिए और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए हानिदायक है। अन्यथा पूरा साल अचीवमेंट वाला विद्यार्थियों के लिए, संतान के लिए रहने वाला है। तो कुल मिला के वृश्चिक राशि का पारिवारिक, संतान, विद्या, कुल मिला के साल 2025 सर्वश्रेष्ठ रहेगा। साथ ही साथ बताऊं तो पंचम भाव में राहु विराजमान है, तो पंचम भाव में राहु होने से साल 2025 में जो शेयर होता है, जुआ होता है, सट्टा होता है, उसमें आपका भाग्य साथ नहीं देने वाला। तो यहाँ पर भाग्य को मत आजमाना, किसी की बातों में मत आना, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको याद रखना है कि पंचम भाव में यहाँ पर वार्षिक कुंडली में राहु बहुत शुभ नहीं है, तो शेयर सट्टा में भाग्य मत आजमाना, याद रखिएगा। साथ ही साथ नवम भाव के अंदर मंगल वक्री होकर बैठे हैं वार्षिक कुंडली में, तो कहीं ना कहीं आपको विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलती हुई नजर आएगी। विदेश में एजुकेशन करने जाना चाहते हैं तो साल 2025 में योग बनता है। विदेश में रहने जाना चाहते हैं, वर्क वीजा में जाना चाहते हैं, विदेश में कोई काम खोलना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कोई लाभ लेना चाहते हैं, तो साल 2025 आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यानी कि ये योग आपका मार्च के बाद जब शनि राशि परिवर्तन कर लेंगे, क्योंकि अभी तो भैया आपके ऊपर ढैया चल रही है, तो अभी एकदम से नहीं होगा। 29 मार्च के बाद शनिदेव मीन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे, तो उसके बाद विदेश संबंधी काम आपके बनते हुए नजर आएंगे, ये याद रखिएगा। अब मित्रों बात करते हैं वृश्चिक राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा साल 2025। यानी कि जो कुंवारे हैं उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, जो वृश्चिक राशि के प्रेमी प्रेमिका उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, जो पति पति ऑलरेडी शादीशुदा उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, इसको हम दाम्पत्य जीवन कहते हैं। तो वार्षिक कुंडली में सप्तम भाव में गुरु वक्री होकर बैठे हैं, तो आती शुभकारी है वार्षिक कुंडली में, इसको शुभ माना जाता है। तो साल 2025 में पहला तो शादी के प्रबल योग है, जो कुंवारे हैं उनके शादी हो जाएगी, ऐसा योग प्रबल बन रहा है। साथ ही साथ जो शादीशुदा है उनके संतान के योग बनते हैं, वो भी बृहस्पति देंगे। साथ ही साथ किसी शुभ काम करने के प्रबल योग साल 2025 में बन रहे हैं, यानी साल 2025 कुंवारों के शादी के योग बन रहे हैं, और जो जिनकी शादीशुदा हुई है उनके संतान के योग बन रहे हैं, और जो ऑलरेडी जिनकी शादी भी हो गई, संतान भी हो गई, तो कहीं ना कहीं पार्टनर से संबंधित कोई शुभ काम होने के योग साल 2025 में बन रहे हैं। यानी रिलेशन के लिए साल अच्छा है, या तो पार्टनर को सर्वश्रेष्ठ पद मिल जाएगा, या ऑफिस से कुछ अलायंस मिल जाएंगे, कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी, पार्टनर को कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ भाई नजर आ रहा है साल 2025 में। साथ ही साथ पार्टनर को साल 2025 में करियर में बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, बड़ा पद मिलेगा, जैसा कि मैं बोल रहा था। तो बृहस्पति वक्री का जादू आपके पार्टनर के करियर में चलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में खूब तीर्थ यात्रा आप करने वाले हैं, पार्टनरों के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा आप करने वाले हैं, पार्टनर
के नाम से वाहन योग बनता है, यानी कि पार्टनर के नाम से या तो वाहन खरीदने वाले हैं या पार्टनर को वाहन दिलाने वाले हैं या पार्टनर स्वतः ही वाहन खरीदने वाला है या पार्टनर के नाम से मकान का योग बनता है। तो दाम्पत्य जीवन साल 2025 में वृश्चिक राशि का सर्वश्रेष्ठ है और आप अपने पार्टनर को ऊंचाइयों पे जाते हुए देखेंगे साल 2025 में 9 अंक के साल में। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में कि साल 2025 नौकरी करने वालों के लिए कैसा रहेगा और व्यापार करने वालों के लिए कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली में सूर्य देव धन भाव में बैठे हैं, यहाँ पर पराक्रम नाम का एक राजयोग होता है वो बना रहे हैं, यानी कि पराक्रम योग का निर्माण साल 2025 में हो रहा है। तो साल 2025 में नौकरी में आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी, यानी नौकरी में बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको कोई अवार्ड मिलेगा। लेकिन ये पराक्रम योग ना मई के बाद एक्टिव हो रहा है मित्रों, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो जैसा तैसा चलेगा ही चलेगा। आपका जो ये पराक्रम योग एक्टिव हो रहा है वो मई से, तो मई से करियर में बड़ी उछाल आएगी, मई से आपके करियर में चीज़ें बदलने लगेगी। तो मई 2025 से दिसंबर 2025 के अंदर आपका बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा, हाई सेल रहेगी, साथ ही साथ आपको कोई अवार्ड या बड़ी जिम्मेवारी भी मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो मई के बाद ही अच्छा है। मई के बाद पूरा साल 2025 में बड़ा काम आपको मिल सकता है, सरकारी काम आपका मिल सकता है, सरकारी कोई बाधा आपके व्यापार में चल रही है वो दूर मई के बाद हो सकती है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से टाई अप आपका हो सकता है। तो कुल मिला के मई के बाद चाहे नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, भाई मई के बाद ही स्थिति में बहुत अच्छा बदलाव है। उससे पहले तो नॉर्मल जो कष्ट चल रहा वही चलेगा। और साथ ही साथ देखा जाए आपकी, यदि आप विज्ञान के क्षेत्र में है, साइंस के क्षेत्र में है, मेडिकल क्षेत्र के अंदर है, या राजनीति आप करते हैं या राजनीति के क्षेत्र में है, आप वकालत करते हैं, जुडिशरी के क्षेत्र में है, आप सामाजिक क्षेत्र में एनजीओ से संबंधित काम करते हैं, या लेखन संबंधित सीए हैं या राइटर हैं, या वाणी से संबंधित एंकर हैं या गायक हैं, या वाणी से संबंधित काम करते हैं और आपकी वृश्चिक राशि है, तो साल 2025 आपके लिए यादगार रहेगा। अगर आप इन फील्ड में, आपको कामयाबी के लिए बड़े ऑफर मिलते हुए नजर आएंगे, यानी साल 2025 आप भूल नहीं पाएंगे अगर आप इन फील्ड में। साथ ही साथ देखा जाए तो साल 2025 में केतु आपके लाभ भाव में बैठे हैं, यानी कि मई 2025 तक आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च ये और अप्रैल, ये जो 4 महीने आपको वाहन नहीं खरीदना, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, नहीं तो आपको बड़ी तकलीफ होगी जब तक शनि का गोचर नहीं हो पा रहा। तो तब तक आप कोई भी लोहे से संबंधित वाहन ना खरीदें, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी की बातों में नहीं आना है। उसके बाद ही यदि आपने कर लिया तो भी क्या होगा कि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आपको जो अच्छा रिटर्न है, आपको जो अच्छा लाभ है वो मई के बाद ही बढ़ेगा। यानी मई से पहले अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भाई उसमें जो आपको पेन होगा ना वो आपको भुगतना पड़ेगा, जो उसमें खर्चे होंगे ना वृश्चिक राशि वालों को भुगतने ही पड़ेंगे। मई के बाद आपके जीवन में बदलाव आएगा और मई के बाद ही आपको मोटा धन लाभ या नए काम से, नए इन्वेस्टमेंट से लाभ भी आपको होता हुआ नजर आ रहा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।